ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है आपके चैनल आस्क टैरो पर, जहां हम आज करने वाले हैं एक टाइमलेस रीडिंग। आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर के कोई प्रश्न है या आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या किसी भी विषय के बारे में आप बहुत अधिक सोच रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप अलग अलग समय पर अलग अलग प्रश्नों को लेकर भी इस रीडिंग को रिपीट कर सकते हैं। तो अब आपको रीडिंग के लिए करना क्या है, हमारे पास में है 3 पाइल्स, जिसमें पाइल नंबर 1 के ऊपर है रोज क्वार्ट्ज, पाइल नंबर 2 के ऊपर है टाइगर आई और पाइल नंबर 3 के ऊपर है टर्मोलिन। आपको इन तीनों में से कोई एक पाइल चुनना है। चुनने की प्रक्रिया क्या है कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, 2 मिनट का ध्यान कीजिए और उसके बाद में इंट्यूटिवली आप जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो उसी पाइल की रीडिंग को आप सुनिए। जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की ओर। तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। सबसे पहले पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चुना है उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है स्टोन के थ्रू, कि आप जिस भी डिसीजन में या जिस भी परेशानी में, जिस भी प्रश्न के उत्तर के लिए आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, उसमें आपको काम रहना है। क्योंकि ये जो स्टोन है ये कामनेस का स्टोन होता है। तो आप अगर धैर्य रख करके जो भी आप डिसीजन लेंगे या इस रीडिंग को सुनेंगे, ठीक से सुनेंगे, तो आपको उसी तरह के रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम कार्ड्स के साथ में। तो हमारे जो सबसे पहले बेसिक कार्ड्स हैं वहाँ से हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये 3 कार्ड्स जो है हमारे सामने, क्वीन ऑफ कप्स हैं, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स जो हैं ये मुझे बता रहे हैं कि आप जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं उसमें जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि अभी आप जो भी डिसीजन लेंगे, अगर आप उसे इमोशनल होकर ले रहे हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके पास में 2 चॉइसेस हो सकती हैं और ये दोनों चॉइसेस में कहीं ना कहीं मनी मैटर भी इन्वॉल्व रहेगा। साथ में ही आपके इस डिसीजन में या इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आपके कोई एक फ़ीमेल इन्वॉल्व है और वो फीमेल आपके ऊपर एक इमोशनल प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगी। बट उस प्रेशर में आपको नहीं आना है, क्योंकि अगर आप इमोशनल प्रेशर में अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपके लिए बहुत एडवाइजेबल है कि आप इंटेलेक्चुअल डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें और थोड़ा सा डिले कर लें। कम से कम आप अभी 1 मंथ तक इसको पेंडिंग रखिए और जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, वो वहाँ 1 मंथ के अंदर अंदर चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। इस रीडिंग को और क्लियर करने के लिए हम और ओरेकल कार्ड्स के ऊपर बढ़ते हैं। आपके ओरेकल कार्ड्स में हमारे पास में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग आई है। यहाँ पर आपको लग रहा है कि आप एक फियर में आप ट्रैप्ड हैं। आपके आसपास जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशन है, वो आपको डरा रही हैं, मगर आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। आप अपने हार्ट चक्र और सेक्रल चक्र, हार्ट चक्र जो होता है वो हमें किसी भी फियर से ओवरकम करने में हेल्प करता है, और सेक्रल चक्र जो है हमारी क्रिएटिविटी का चक्र होता है। तो इन दोनों से रिलेटेड जो मेडिटेशंस हैं उनको आप फॉलो कीजिए। मेडिटेशन के लिए आप मेरा एक और जो चैनल है सोर्स मंत्रा, उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। इनकी मेडिटेशन के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इन मेडिटेशंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ़र्क दिखाई देगा। और ये जो फियर आप अभी फील कर रहे हो ना, ये बहुत टेम्प्रेरी फियर है, तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस समय आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें एक लव का एंगल भी इन्वॉल्व है। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आप कुछ लव या मैरिज से, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपको पहले ना पुराने वुंड्स को फिल करना पड़ेगा। क्योंकि आपने शायद पहले रिलेशनशिप में कहीं ना कोई आपने प्रॉब्लम फेस करी है, तो इसीलिए उस प्रॉब्लम के चलते आपका हार्ट एनर्जी जो है वो लो है, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। इसीलिए आपको हार्ट चक्र का मेडिटेशन करना पड़ेगा। और हार्ट चक्र का मेडिटेशन करके जब आप अपने बैलेंस में आ जाएं, जब आप चीज़ें जो हैं उनको समझने लग जाएं, उसके बाद में ही आप आगे बढ़ें। और यहाँ पर ना आपको जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इमोशनल होकर ये डिसीजन लेंगे तो शायद आप वही गलती दोबारा करेंगे जो आप पहले कर चुके हैं। इस पर और हम क्लैरिटी के लिए अगर देखते हैं तो हमारे पास में अगेन थर्ड चक्र हमारे पास में यहाँ पर आया है। इसको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं उसमें आप बहुत ओवरवेल्म्ड हैं, चीज़ें बहुत कंफ्यूज हैं आपके माइंड में। तो आपके सारे चक्रास में ना यहाँ पर एक तरह का ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है। तो आप पहले हीलिंग की तरफ बढ़िए। आप रिलेशनशिप में जाने से पहले या कोई भी इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन लेने से पहले आप एक बारी
हीलिंग करिए अपनी, क्योंकि हम जैसे होते हैं हम वैसी ही एनर्जीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और इस समय आप बहुत लो फेज वाली एनर्जी से गुजर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक मैजिशियन होता है ना, आप वो मैजिशियन हैं, उसके पास में एक मिरर होता है जादू का, आपके पास भी वो मिरर है। मगर वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि जैसा हमारा जो माइंड चल रहा होता है, हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, वही हम रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मिरर में हमारी ही प्रतिबिंब हमारे पर रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आप सिचुएशंस को, आपको लगता है कि सिचुएशंस आपके हाथ से बाहर हैं, तो खुद को टाइम दीजिए। अभी मैंने जैसे कहा कि कम से कम 1 मंथ तक आप कोई भी डिसीजन पे मत आइए, इस प्रोसेस को चलने दीजिए, इसको गहराई से समझिए, और आप फिर देखेंगे कि धीरे धीरे ना चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। और क्योंकि यहाँ पर आपके सारे मेजर चक्रास पे कुछ कुछ ब्लॉकेजेस आई हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप चक्रा हीलिंग के ऊपर पहले काम करें। अपने आप एफर्मेशंस बनाएं, हर चक्र के हमारे कुछ बेसिक एफर्मेशंस होते हैं, आप उन एफर्मेशंस को रोज़ फॉलो करें, कम से कम 30 डेज तक आप इस प्रोसेस को फॉलो करें, और फिर आपके अंदर का जो मैजिशियन है ना, वो सही मायनों में जागृत होगा। और यहाँ पर क्योंकि बैलेंस की बात 2-3 कार्ड्स ने हमें बोली है, तो इसीलिए आपको अपना फेमिनिन और मेस्कुलाइन एनर्जी, मतलब गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जीज को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप कोई बिजनेस डील की बात कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी के बारे में आपने ये प्रश्न पूछा था, तो भी आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आपका लॉस और प्रॉफिट दोनों का स्टेटमेंट्स आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको इसमें, इस ट्रांजैक्शन में या इस रिलेशनशिप में या इस डिसीजन में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जैसे कि हमने बिगनिंग में कहा था कि कामनेस, धैर्य, पेशेंस, ये आपका जो है ये लेसन है इस रीडिंग में। तो कार्ड नंबर 1 वाले लोगों को अभी 1 महीने तक बहुत सारे प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है। आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट करे होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम कार्ड नंबर 2 की तरफ, जिसके ऊपर है टाइगर आई। टाइगर आई जो है वो हमें बुरी नज़र से बचाने वाला एक स्टोन है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि जिन्होंने भी टाइगर आई वाला पाइल चुना है, पाइल नंबर 2, तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप टाइगर आई का ब्रेसलेट, जैसे कि मैंने भी यहाँ पर एक टाइगर आई का ब्रेसलेट पहना है, ऐसे ही आप टाइगर आई का एक ब्रेसलेट अगर धारण कर लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। या फिर ये स्टोन जहाँ पर आप काम करते हैं या जहाँ पर भी आप आपका जो भी पैसे वाली जो जगह है, वहाँ पर भी आप एक टाइगर आई के स्टोन को रख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर अब। रीडिंग में हमारे पास में यहाँ पर जो बेसिक 3 कार्ड्स हैं, इससे मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है कि आप एक बहुत बड़े स्ट्रगल में खुद को देख रहे हैं। आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो इस समय बहुत पावरफुल हैं, और आप किसी भी किस्म की अथॉरिटी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक अथॉरिटी जो आपको ग्रो नहीं करने दे रही है। ये आपके, अगर आप रिलेशनशिप्स की बात करें या घर में बात करें, तो आपके फादर फिगर हो सकते हैं, या फिर अगर आप ऑफ़िस की सिचुएशन में बात करें या किसी बैंक के ट्रांज़ैक्शन में बात करें, तो जो हायर ऑफ़िसर्स हैं, बॉसेस हैं, वो इस समय आपके लिए एक ट्रबल का कारण बने हुए हैं, और इसीलिए आपको जो है स्ट्रेस फ़ील हो रहा है। इस समय मैंने आपको जैसे बताया कि लोगों की बुरी नज़र जो है वो भी आपकी तरफ आ रही है। इविल आई वाला प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो लोग जो हैं आपको इस समय पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आप अपनी अथॉरिटी में काम ना करें और आप दूसरों की अथॉरिटी को ओबे करें। साथ में यहाँ पर एक और चीज़ आपके लिए है कि अगर आप इस इविल आई से खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, आपका जो ओपोनेंट के प्रति आप अपनी स्ट्रगल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ मनी। और यहाँ पर आपके लिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है कि जब भी आप मनी मैटर में, आप इस समय पर जो भी आप मनी मैटर के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं, उसमें अपनी मदर की एज की कोई फीमेल जो हैं, उनके डिसीजन, उनकी राय लेकर के अगर आप करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एक और यहाँ पर मैं आपको एक रेमेडी और बता देती हूँ, जो कि मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली समझ में आ रही है कि आप एक कोई कॉइन लेकर के उस कॉइन को पीले कपड़े में बांध दीजिए और उसको अपने पूजा स्थल पर रखिए। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ से होने वाला है, चाहे आपका प्रश्न कुछ भी है, बट ये आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव करेगा। इसके बाद में हम इसको और डिटेल में इस रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग जो है ये हमें फिर वही बता रही है, देखिए जो अभी मैंने आपको बेसिक कार्ड में बताया कि आपके ओपोनेंट्स इस समय आपको, आपके ऊपर भारी पड़ रहे हैं,
मगर आप यू स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, क्योंकि आपके पास में डिवाइन पावर्स हैं, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको जो उपाय बताया है वो आप करेंगे तो आपको धन में, रिलेशनशिप में, स्वास्थ्य में, सब में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और फिर उसके बाद में एक यहाँ पर आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपको अपने शैडो पे वर्क करना पड़ेगा। मीन्स हमारी सबकी कुछ डार्क साइड होती हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप में इम्पेशंस है, क्या आपकी प्लानिंग में कमी है, क्या आप ऑर्गेनाइज़ नहीं हैं। तो जो भी आपकी शैडो साइड्स हैं, आपको उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके ओपोनेंट्स आपकी उन्हीं कमियों को देख कर के जो है आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में अगर मैं इमोशनल लेवल पर बात करूँ, इमोशनल लेवल पर आपके जो कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि इस समय क्योंकि आपके ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, मगर देखिए यहाँ पर आपके 7 नंबर के जो हैं 2 कार्ड्स आए हैं, तो बिल्कुल भी आप अकेले नहीं हैं। 7 नंबर यूनिवर्स का नंबर होता है और फिर उसके बाद में 9 नंबर हमारे पास में आया, जो सबसे बड़ा नंबर है। तो आपके जो बहुत गहरे-गहरे डर हैं ना, यहाँ पर देखिए इस कार्ड से आप इसको रिलेट कीजिए कि शैडो और डार्केस्ट फ़ियर। तो जब आप अपने शैडो पर काम करेंगे तो आपके ये जितने भी डार्केस्ट फ़ियर्स हैं ना, ये अपने आप पीछे होते जाएँगे और आपको उससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब एक बारी रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं ना कि प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है, तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है कि आप अपने क्राउन चक्रा के ऊपर काम कीजिए। क्राउन चक्रा इंट्यूटिव एनर्जी हमारे अंदर फ्लो करने में हेल्प करता है। इसका मतलब आप जो डिसीजंस ढूँढ रहे हैं ना दुनिया में, वो आपको दुनिया से नहीं मिलने वाले हैं, वो आपको आपकी हायर पावर से मिलेंगे। तो आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपने क्राउन चक्रा को स्ट्रॉन्ग कीजिए और फिर उससे आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितने ज़्यादा अच्छे परिवर्तन आने लगेंगे। क्राउन चक्रा मेडिटेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर आपके लिए एक और भी बहुत खूबसूरत मैसेज है कि जो एंजल्स हैं ना स्ट्रेंथ की, वो आपके साथ में हैं। ठीक है? तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना एक्शन लेते जाइए, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखिए। अगर आप अपने इमोशंस के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल रखेंगे, घबराएँगे नहीं, अपने फ़ियर्स को जीने की कोशिश करेंगे और एक्शन लेंगे, स्विफ्ट एक्शन। आपको वेट नहीं करना है कि आपका ओपोनेंट कोई एक्शन लेगा तब आप कोई एक्शन लेंगे या उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको फर्स्ट एक्शन टेकर बनना है। तो चाहे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए क्वेश्चन किया या आपने रिलेशनशिप में ये क्वेश्चन किया, इन सब रीडिंग्स को आप अपनी सिचुएशन के साथ रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको अब आगे क्या करना है। मैंने आपको एक उपाय बताया है, वो आपके जीवन के हर पहलू के लिए इम्पोर्टेंट है और जो मैंने टाइगर आई का आपको बोला है वो आप ज़रूर से कीजिए, क्योंकि आप इस समय सेंसिटिव पावर ज़ोन में हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो रीडिंग जो है अगर आपको रेज़ोनेट करे तो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम पाइल नंबर 3 के ऊपर, जिसके ऊपर हमारा स्टोन है टर्मलाइन। नाउ ये जो स्टोन है ये ग्राउंडिंग का स्टोन है। तो पहले तो सबसे पहले आपके लिए जो डिवाइन मैसेज यहाँ पर आ रहा है वो ये है कि स्टैंड योर ग्राउंड, ग्राउंडेड रहिए। किसी भी चीज़ में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना बेस चक्रा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आप प्रश्न पूछने वाले हैं या जिस भी प्रश्न के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका जो कनेक्शन है वो नेचर के साथ में ज़रूर है। तो ये आपको ग्राउंडिंग के लिए ये स्टोन है जो है आगाह कर रहा है कि आप हवा में नहीं आइए, बहुत ज़्यादा किसी की बातों में नहीं आइए, अपना रियलिटी चेक कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम कार्ड्स के साथ में बेसिक रीडिंग के साथ में। बेसिक जो रीडिंग है हमारी वो यहाँ पर कह रही है कि आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है। आपने हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर लिया है। ये इमोशनल प्रेशर हो सकता है कि हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए आपने बहुत एफर्ट डाला है, या आप किसी जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने बहुत एफर्ट डाला है, मगर अब रेस्ट का टाइम है। जो एफर्ट आपने डाल दिया है उसको अभी जर्मिनेट होना है। जैसे हम बीज बो देते हैं तो उसको सैपलिंग तो नेचुरली आएगा ना। जैसे देखिए मैंने अभी आपको कहा था ना कि आपको नेचर से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी यही लेसन है कि नेचर को देख करके सीखिए कि जैसे एक बीज को बो देने के बाद में हमें शांत होकर कुछ समय तक बैठना पड़ता है और वो अपने आप ही फलित होने लगता है, वैसे ही आप एफर्ट डाल चुके हैं। अब आपको थोड़ा पेशेंस को लेकर बैठना पड़ेगा और फिर आप देखेंगे कि जो आपके एफर्ट्स हैं उसका फल आपको आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे
जैसे ही स्प्रिंग में हम आएंगे ना, स्प्रिंग सीजन में अराउंड मार्च, तो आपको अपने एफर्ट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देने लग जाएगा और आप इमोशनली भी बहुत फुलफिल फील करेंगे उस टाइम तक। तो अभी आपको ये जो थोड़ा सा समय है ना, ये आपको शांति से बैठ कर के निकालना है, बिना कोई ज़्यादा एफर्ट करे, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना है आपको अपने सिचुएशन को बारी बारी किसी के सामने क्लियर करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अपने इमोशनल इंसान हैं आप बहुत, मगर आपको अपने इमोशंस को ना अभी ऐसे कंट्रोल में रखना पड़ेगा, जैसे एक सोल्जर जब वॉर करने जाता है तो वो कितना भी इमोशनल हो, वो वहाँ पर अपने इमोशंस दिखा नहीं सकता। तो आप जो कर चुके हैं, जो एफर्ट डाल चुके हैं, उसके बाद में अब आपको बारी बारी किसी के सामने प्लीड करने की ज़रूरत नहीं, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद से आपकी वैल्यू को धीरे धीरे समझने लग जाएंगे, ठीक है। और अभी देखिए इसमें भी आपकी इन कार्ड्स में भी अगेन वही आया है, कार्ड्स जादू हैं, मुझे नहीं पता कि ये कैसे होता है, मगर ये देखिए मैंने आपको बिना कार्ड्स को देखे पहले बताया था कि आपको बेस चक्र के ऊपर काम करना है, और यहाँ पर भी आपके लिए वही इन्फॉर्मेशन आया है कि आपका बेस चक्र होता है इनसिक्योरिटीज से हमें दूर करने के लिए। तो आप अभी जो जिन चीज़ों को लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, आप नंगे पैर ज़मीन पर चलिए, नेचर में जाइए, पेड़ पौधों को हाथ लगाइए, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे होने वाला है। साथ में ही जब आप मेडिटेशन करें तो उस समय अगर आप एक लाल कलर के ट्रायंगुलर कपड़े के ऊपर बैठ करके करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उसका होने वाला है। अगेन देखिए यहाँ पर इमोशनल विड्रॉल आपका दिखा रहा है कि आप सिचुएशंस की वजह से ना आपका मन बहुत भारी हो गया है। ये जो रीडिंग जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंस से ज़्यादा आप इमोशनल या रिलेशनशिप्स की रीडिंग के लिए आपका ये प्रश्न ज़्यादा वैलिड है। तो इमोशनल रीडिंग में या उसमें आप जो विड्रॉल फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपका रिलेशनशिप कहीं ख़त्म नहीं हुआ है, आपको सिर्फ रेस्ट की और रिजुविनेशन की ज़रूरत है। हो सकता है हम कई बार ना एक ही रिलेशनशिप में बहुत कुछ डिमांड करने लग जाते हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा उसको छोड़ने की ज़रूरत है, उसको छोड़ दीजिए और अपने आप चीज़ों को ठीक होने दीजिए। तो यहाँ पर ग्रीन एनर्जी भी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कार्ड्स में, इसका मतलब हार्ट चक्रा के ऊपर भी काम करने का समय है। ये हो सकता है कि आप एक ही इंसान से या एक ही प्रोजेक्ट, एक ही इशू को लेकर के आप अटके हुए हैं, उसको छोड़कर भी देखिए। आसपास अब बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो उनके ऊपर आप फोकस कीजिए। इसके बाद में हम इसको और अगर डिटेल में करते हैं तो देखिए वही है, मैंने आपको फिर से बताया कि फिर से अगेन ग्रीन एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप देखने से रिफ्यूज़ कर रहे हैं। यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई है। तो जिन चीज़ों को देखने से आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं ना, वहीं से आपकी हीलिंग जो है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप प्रॉब्लम्स की तरफ ही केवल देखे जा रहे हैं। तो जब आप ये सच्चाई को देखने लगेंगे तो आपकी हीलिंग अपने आप होने लगेगी। आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वर्क कर रही हैं, मगर आपका फोकस किस पर है, जो चीज़ काम नहीं कर रही है। ये कोई बिजनेस इशू हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप इशू हो सकता है, और आपके सारे सपने जो है वो सच होंगे। यहाँ पर मेरे को एक इंट्यूटिव फीलिंग आप सबके लिए आ रही है कि आप ग्रैटिट्यूड जनरल लिखिए, आप ना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि आप ना कहीं पर फोकस किस पर लेकर आ गए हैं, जो चीज़ आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रही है और वही चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है। तो आपको उसको छोड़ करके अब फोकस वापस कहाँ लाना है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हैं, जिनको शायद आप इग्नोर करके बैठे हैं। तो आप ग्रैटिट्यूड जर्नल 1 महीना लिख कर देखिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं। यहाँ पर फिर से अगेन देखिए अटैचमेंट्स, मैंने आपको बताया ना कि ये मुझे मोर ऑफ आपका रिलेशनशिप रीडिंग लग रहा है। अगर मैं पैसे की भी बात करूं, अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई प्रश्न किया है या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई प्रश्न किया है, तो भी आप ओवर अटैच्ड हैं सिचुएशन से। तो हम जब भी ज़्यादा अटैच्ड होते हैं तो हम चीज़ें ठीक से नहीं देख पाते। अगर आप कागज़ को बहुत ज़्यादा पास ला करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ धुंधला हो जाता है, आप सच्चाई देख नहीं पाते हैं। तो वो आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा सा डिटैच होकर सिचुएशन को देखना है। और फिर आप में गॉडेस ऑफ मून यहाँ पर एक आया है, जो आपको 2 तरीके की यहाँ पर रीडिंग आपकी बता रही है। एक तो कि आपको अपने फेमिनाइन एनर्जी के साथ में काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फेमिनाइन एनर्जी कहीं ना कहीं स्टक हो रही है। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आपको और भी ज़्यादा अपनी फेमिनाइन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप तो सुधरेगा ही, बट आपके जो है प्रॉफिट्स भी इम्प्रूव होने लगेंगे। आपका जो रुका हुआ धन है ना, वो भी बाहर निकलने लगेगा। गॉडेस ऑफ मून का
यहाँ पर जो दूसरा एक एस्पेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मून इल्यूजन का भी प्रतीक होता है। तो वही चीज़ जो पहले आई है कि बहुत सी चीज़ों को आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं देखने से, तो वो नहीं करना है, आपको इस चीज़ से बाहर आना है, अपने बेस चक्र पे काम करना है, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है, और फिर आपके जीवन में बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर बहुत ही अच्छे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि ये रीडिंग्स आप सबके साथ रेजोनेट की होंगी, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक हम दोबारा मिलते हैं तब तक रखिए अपना ध्यान। टेक केयर।